नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि मैं ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं पिछले 24 सालों में मैंने जो मल्टीपल प्राइवेट बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, वर्टिकल्स, ब्रांचेस को मैनेज किया है और काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया है। और मैं हज़ारों हज़ार बैंकर्स को ट्रेन किया हूँ अभी तक, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी ट्रेनिंग, एल&डी, काफ़ी सारे काम मैंने किया है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जिनसे आपके करियर या ग्रोथ को देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाएगा। राइट। सो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलता, तो हर ऑफिस में सबसे मेहनती एम्प्लॉय ही मैनेजर या टीम लीडर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल आपके लिए है। इसी क्यों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रियल रीजंस शेयर करूंगा जिनके वजह से कुछ लोग दूसरों से बहुत तेजी से करियर में ग्रो कर जाते हैं, जबकि सारे लोग और वो लोग इक्वली हार्ड वर्क होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक अगर आप बने रहते हैं, तो आप समझ जाइएगा, क्लियर कट आपको एक एक रोड मैप मिल जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स या कॉर्पोरेट सेक्टर या लीडर्स, या जब आपको कोई प्रमोशन देने के पहले क्या ऐसी चीजें देखते हैं, क्या ऐसा वो आप में ढूंढते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या बैंकर हो या किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो। राइट। तो ये 5 लेसन्स आपके करियर को देखने का पूरा एक नजरिया, एक आपको एक आईना एक मिल जाएगा कि हाँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना डिले करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक इमेज मैंने दिया है और लिख रहा है व्हाई हार्ड वर्किंग पीपल डोंट गेट प्रोमोटेड। राइट। सो मैं आपको दो एम्प्लॉय का एक छोटा सा एक कहानी बोलिए या रियल सिचुएशंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग है। राइट। लेकिन सिर्फ एक को प्रमोशंस मिलता है। राइट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या करता है ऐसा कि दूसरे को प्रमोशन मिलता है, और या फिर पहले वाले को प्रमोशन मिलता है, दूसरे वाले को नहीं मिलता है। राइट। दोनों में से किसी एक को प्रमोशंस मिलता है। राइट। सो क्या ऐसा वो करता है? राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से हार्ड वर्किंग लोग प्रमोशन मिस कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर रीजन के साथ मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और आपको क्या करना चाहिए ये बताऊंगा। राइट। मेरा नाम रजनीश पांडे है और मैं इस तरह के वीडियोस जो कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके साथ अगर आप जुड़े हुए हैं या काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, किन किन चीजों को आपको स्किल्स या ऐसी चीजें जो होती हैं, जो हुनर बोला जा सकता है, वो आपको सीखना चाहिए। राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, है ना। बिगेस्ट मिथ, मिथ मतलब होता है ऐसा होते आया है, ऐसा ऐसा लोग मानते हैं चीज को कि हार्ड वर्क अलोन लीड्स टू प्रमोशन। रियलिटी उसकी क्या है कि मैंने जैसा ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे, जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि भाई भाई खूब खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे। ये सबसे बड़ा मिथ है ना। एक तरह का एक छलावा है कि जिसमें कॉर्पोरेट दुनिया को ऐसा लग सकता है कि भाई मैं ऑफिस पहुंचूंगा बहुत, या तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऑफिस का टाइमिंग से पहले पहुंच जाते हैं, है ना। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्या है ना। वो पहुंच जाते हैं और जाने के बाद अपना काम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो
सारा दिन काम करने के बाद लास्ट में जाते हैं वो, है ना। देखिएगा अगर 5:30 बजे छुट्टी हो रही है या 6 बजे छुट्टी हो रही है या 7 बजे छुट्टी हो रही है, वो देखिएगा अगला बंदा जो है 7:30 8 बजे तक रुका रहता है ना। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि भाई मैं अगर बहुत ज्यादा मैं लोगों को लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मुझे प्रमोशन जल्दी देंगे या मुझे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी जो है इससे पूरा उल्टा होता है या थोड़ा अलग होता है। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। प्रमोशन तब मिलता है जब आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं विजिबिलिटी, राइट। और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां भी आप काम करें, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप हैं, अगर आप वैल्यू क्रिएशन नहीं करते हैं। जैसा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो इक्वली मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ अपना काम करता है और दूसरे नए आइडियाज नहीं देता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है या फिर उसकी टीम को सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या होगा कि आपका प्रमोशन का चांसेस ज्यादा होने का चांसेस नहीं है, राइट। सो हार्ड वर्क विल गेट यू नोटिस, बट विजिबिलिटी एंड वैल्यू क्रिएशन विल गेट यू प्रमोशन। तो ये इसको चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल रहा होगा कि मैं किस एंगल में बात कर रहा हूं और आपको क्या करना होगा अगर आप अपने करियर के जूनियर लेवल में है या मिड लेवल पे है या फिर सीनियर लेवल पे भी हो सकते हैं आप, राइट। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस सारे जो चक्रव्यूह है या फिर जो चीजें आपको करनी चाहिए, राइट। नंबर 1, तो देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लेसन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड बैंकिंग, जो मैंने आपको मैंने अभी बताया कि मैंने करीब करीब 20 साल से ऊपर हो गया मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए, और काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। परफॉर्मेंस जरूर है, परफॉर्मेंस जरूर आपको मैटर करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि लोग आपको कैसे देखते हैं, है ना। अगर आप एक्सेलेंट वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एकदम बिना किसी गलती के कारण आप काम करते हैं एकदम बहुत ही अच्छा, लेकिन आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई मतलब जानता ही नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए आप कस्टमर सर्विस रोल में हैं, आप कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसे नहीं पहचानता कि आप एक्चुअली हैं कौन, राइट। सो उसको बोलते हैं विजिबिलिटी, राइट। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए कि ये दोनों का जो मेल है, इसे यही आपको प्रमोशंस के लिए मदद करेगा, राइट। सो आप अगर लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं अगर, तो आपको ये सब दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा वो फॉर्मूलाज, वो मंत्र जो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। और नंबर 1 क्या देखते हैं, क्या है रीजन नंबर 1? रीजन नंबर 1 है पीपल डोंट नो योर कंट्रीब्यूशन। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि सबसे मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि वो बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है भाई। आप देखोगे, अरे रमेश ये पीपीटी बना के दे दो, अरे रमेश ये डेटा बना के दे दो, अरे ये करके दे दो, अरे आज का डेडलाइन है, आज तो मीटिंग में मुझे जाना है, तो भैया ये दे दो वो दे दो। ऐसे लोग बिल्कुल बहुत ही, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप एक सेल्स में भी हैं, आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, बहुत सारा मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा आप ही लोग में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो बाजी मार लेगा और प्रमोशन वो ले लेगा। आप टारगेट अचीव करते हैं, डेडलाइन भी कंप्लीट करते हैं, राइट, बहुत सारा काम हेल्प मदद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, वो किसी को पता ही नहीं होता कि ये अगला वो किया है। देखिए कॉर्पोरेट की दुनिया ना एक जंगल की तरह है, ये आप मान के चलिए, है ना। मैं ये वर्ड आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बता दूंगा। जिस तरह से एक मान लीजिए जंगल में आपको शेर भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा, आपको वुल्फ भी मिलेगा, आपको भेड़िया मिलेगा, बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो ये एक कॉर्पोरेट का एक जाल है। जब तक आपकी विजिबिलिटी नहीं आएगी कि भाई आप जो करते हैं, आप भैया किया कौन ये, इसका मतलब ये है कि आप अपने अचीवमेंट्स को प्रोफेशनली कम्युनिकेट करिए। अगर आप कुछ ने कुछ अच्छा किया है, जैसे मान लीजिए आपने वीकली अपडेट्स दे रहे हैं,
तो मैंने, आप मीटिंग में बताइए कि हाँ मैंने ये दिया था, ये आइडिया शेयर किया है, कुछ भी चीज जो आपको सक्सेसफुल, मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट में आपने हेल्प किया है, तो ये डिपार्टमेंट को, आपके जो जहां भी आप काम करते हैं, वो आपको वहां पे पता चलना चाहिए, है ना। आपको मान लीजिए कोई प्रेजेंट, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं प्रेजेंट करके दे दे, लेकिन आपको मतलब वो बना के दे देगा, मेहनत कर दिया अगला, लेकिन प्रेजेंट नहीं करेगा, तो प्रेजेंट करता है दूसरा कोई, तो बाजी वो मार लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपका अगर बॉस है, मैनेजर हो, मैनेजर को भी आप बताइए कि भाई हाँ, आपने अपने बिजनेस में या कस्टमर सर्विस में या फिर क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो ये याद रखिए, अगर आपका कंट्रीब्यूशन इनविजिबल है, मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो कोई देख नहीं रहा है, राइट, तो प्रमोशन के चांसेस भी इनविजिबल हो जाएंगे। मतलब क्या, कि आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को 1 साल 2 साल के बाद मैंने बहुत मेहनत किया है और मुझे मिलना चाहिए, तो भैया आप बजाएंगे ताली और दूसरा कोई होगा लाली। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। नंबर 2, थोड़ा समझते हैं क्या है नंबर 2 का रीजन है। देखिए मैं आपको बता, कम्युनिकेशन मैटर्स। अब देखिए ये बहुत, दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज के डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको है। देखिए मैं 20 साल 24 साल जो काम किया हूं ना, मैं अच्छे अच्छे लेवल पे काम किया हूँ, काफी सारे प्रमोशंस। मेरा तो मैं आपको जब आपसे कभी मिलूंगा तब बताऊंगा कि मेरा ये टारगेट होता था कि हर एक 1 साल 2 साल ज्वाइनिंग के बाद मेरा प्रमोशंस मैं टारगेट करता था अपना। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, किसी भी चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, मेरा ये टारगेट होता था कि मैं जैसे भी जॉब करूंगा, चाहे कोई भी जॉब करूंगा, मुझे 2 साल या 3 साल के अंदर प्रमोशन लेना ही है। क्योंकि मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि कैसे काम किया जाए। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया लास्ट 24 साल के करियर में, कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर कम्युनिकेटिव नहीं है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल का जो एक इंटेलेक्ट है, वो आपको पीछे हटा देगा, राइट। तो उनके पास नॉलेज तो है, जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि भाई बहुत सारे ऐसे बंदे हैं या फिर लोग हैं जिनके पास नॉलेज का पूरा भंडार भरा हुआ है, लेकिन वो अपने आइडियाज इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करेंगे, दूसरे को बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, उधर से बोलेंगे, ऐसा टाइप का करेंगे। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है, ये मान के चलिए। आपको अपनी नॉलेज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी होना आना चाहिए, राइट। तो आप अगर कहीं अगर बैठे हैं, या कोई भी आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा सीनियर का कोई आदमी आया है, तो उसके साथ थोड़ा सा मिलिए, घुलिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए कि हाँ सर, अपने ये किया, मैंने ये किया था, है ना। मीटिंग में अपनी बात को रखना ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। आप देखिए चुपचाप रहिएगा तो कुछ आपको ये नहीं मिलेगा। तो अगर आप एस्पिरेशनल हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रोथ प्रमोशंस चाहिए, तो आप थोड़ा सा उधर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं, तो उसको कम्युनिकेट करिए, है ना, उनको शेयर करिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा, लेकिन मान लीजिए आप अगर नहीं बताते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता कैसे चलेगा कि आप क्या है और या क्या चीज है। तो आपको लीडरशिप रोल में अगर आना है, आपको मैनेजर अगर बनना है, तो याद रखिए कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। ये भी मान लीजिए कि नहीं, आपको अगर इंग्लिश आता है तो ही आप अच्छे से, हाँ इंग्लिश जरूरी है, यानी आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसको अपने आप को रीजनल लैंग्वेज में, चाहे भले ही आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, उड़िया बोलते हो, या फिर कोई भी बंगाली बोलते हो, जो किसी भी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना है, राइट। तो कम्युनिकेशन का सीधा मतलब ये है कि अपनी बात को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ, और उसका कोई असर होना चाहिए, मतलब इम्पैक्ट होना चाहिए, इसके साथ आप कम्युनिकेट करिए अपने इसके साथ। और बहुत जल्दी मैं कम्युनिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, राइट, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिकेशंस भी सिखाता रहता हूँ। तो आपको अगर बिजनेस कम्युनिकेशन सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या मैटर करता है और आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ। अब रीजन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रीजन नंबर 3 बोलता है प्रॉब्लम सॉल्वर ग्रो फास्टर। अब ये इसका मतलब क्या होता है, तीसरा और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में
मैनेजर सिर्फ उन लोगों को प्रमोट नहीं करते जो अपना काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह आते हैं, 9 बजे पहुंच गए ऑफिस, अपना काम किया, लंच किया, शाम को अपना चल दिए, है ना? प्रमोशन उन लोगों को मिलेगा जो ऑफिस में जा करके अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रमोशंस मिलने का चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये स्टेप्स प्रमोशन दिला देगा, लेकिन आप उसके करीब पहुंचाएंगे। प्रमोशंस पाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो मैं आपको मोटा मोटा उस फोकस को थोड़ा सा नैरोअर चीजों में ला रहा हूँ। स्पेसिफिक उस गोल को आप सोचने लगे कि हाँ, अगर मुझे प्रमोशन मिला तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अगर आप हर बार सिर्फ प्रॉब्लम लेकर बॉस के पास मान लीजिए चले जाते हैं कि भाई बॉस ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसे में क्या करेंगे, तो इससे कोई बात बनेगी नहीं, राइट? बॉस को लगेगा कि भाई ये कंप्लेन बॉक्स है, ऑलवेज कंप्लेन करता रहता है। तो लीडरशिप का मतलब ही है कि सिर्फ टीम को मैनेज करना नहीं है। कि मान लीजिए लीडरशिप का मतलब ये है कि चैलेंज के समय कोई अगर चैलेंज आता है तो बिना किसी की मदद लिए उसको सॉल्यूशन में कैसे बदलेंगे, राइट? तो याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएटर्स को नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को रिवॉर्ड देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 पे। अब देखिए नंबर 4 क्या बोल रहा है। नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसका मतलब है रिलेशनशिप मैटर्स। अब ये क्या होता है? अब ये फोर्थ तो है, मतलब चौथा आपको रीजन बता रहा हूं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ आप क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपके साथ काम करना कितना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आप बहुत वो रिजर्व रहते हैं, है नहीं? बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा सीरियस रहते हैं। बहुत सारे लोग को आपने नोटिस किया होगा कि वो किसी से इतना घुलेगा मिलेगा नहीं, राइट? तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप की चीज है, लेकिन वैसे ही आपसे बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी से बातचीत करता है, हर किसी के साथ घुला घुला मिला रहेगा। या फिर देखिएगा बहुत सारे लोग अपने बॉस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बॉस को तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोल देगा, लेकिन बस और कुछ नहीं, राइट? तो उससे आपको रिलेशनशिप बिल्डर नहीं हो रहा है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए एक तरफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो टीम आपके साथ कितना कंफर्टेबल है कि भाई आप उसको अगर कुछ बोलते हैं तो आपके साथ वो कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, बहुत समय देखिएगा कि अगर कोई नया लीडर आता है तो वो सबसे पहले टीम के साथ कॉन्फिडेंस बनाता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसके संग काम करना है। तो एक तो अपना टीम और दूसरा अपना जो आपके बॉस होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, उसके संग भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि भाई नेटवर्क आपका, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट, कोलैबोरेटिव, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? स्किल्स आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा बहुत कुछ जानते होंगे, मान लीजिए एक्सेल जानते हैं, आज के डेट में एआई का आपको नॉलेज है, लेकिन याद रखिए स्किल्स may get you hired, but relationship will help you to grow. अगर आपको ऊंचा उठना है तो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर अपने अर्ली करियर में है या मिड करियर में है, या फिर आप अगर ग्रोथ प्रमोशंस का सोचते हैं, तो ये आपको बहुत मैटर करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 का जो रीजन है वो सबसे पांचवा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप पोटेंशियल। सबसे बड़ी बात, आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्किल है, रिलेशनशिप है, नॉलेज है, टीम भी अच्छी है, लेकिन आपको ऐसा देख के लगता नहीं है कि ये लीडरशिप बनने लायक है क्या? तो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लीडरशिप पोटेंशियल। प्रमोशन सिर्फ आपके करंट परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता, प्रमोशन इसलिए मिलता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि आप नेक्स्ट लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं, राइट? सो मैनेजर हमेशा ये देखते रहते हैं, क्या ये पर्सन डिसीजन ले सकता है, क्या ये टीम को मोटिवेट कर सकता है, क्या ये ऑलवेज हर सिचुएशन में काम रहता है। काम मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, देखिए बहुत सारे लोग है ना छटपटाने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर देखिएगा बहुत सारे लोग गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, है ना? तो ये इसका मतलब ये चलता है कि भाई आप प्रेशर लेने के योग्य नहीं है। और बहुत सारे लोग देखिएगा ऐसे भी हो
चाहे कितना ही प्रेशर हो जाए, वो चाहे आराम से अपना प्रेशर को हैंडल करेंगे और इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए और अपना जो काम है वो आराम से कर लेते हैं। तो ये ना आपका मैनेजर जो है आपको देखते रहता है, ऑर्गेनाइजेशन देखते रहते हैं, तो और इसी का मतलब है कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी आपके है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर वक्त आपको कूल काम रहना है, जहां आपको जरूरत पड़े आपको थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनना है, बट लीडरशिप का जो मतलब है ना, इसका मतलब यही है। याद रखिए, कंपनीज डोंट प्रमोट द बेस्ट वर्कर, दे प्रमोट द पर्सन हु इज रेडी टू लीड। मतलब आपके कंपनी जो, चाहे आप किसी भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, वहां पे जो प्रमोशन मिलता है इसके बेसिस पे नहीं मिलता है कि भाई ये बहुत मेहनती आदमी है। मेहनती से कुछ नहीं होगा। मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप वो लेबर क्लास के आदमी है, लेबर भी मेहनत करता है, क्या बनता है? लीडरशिप क्वालिटी एक अलग क्वालिटी। आप देखोगे बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लीडरशिप सिखाई जाती है, राइट? मैं भी लीडरशिप का बहुत सारे सेशंस लिया हूँ और लेता रहता हूँ, राइट? सो आपको अगर ये टिप स्पेशली चाहिए कि मैं लीडरशिप या मैनेजर या क्या करना चाहिए मुझे, तो इसके लिए आप मुझे वन टू वन जुड़ सकते हैं और मैं आपको वो चीजें सिखा सकता हूँ। सो लाइफ में ये चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए आप ब्रांच में दो सीनियर ऑफिसर है, दोनों को परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, लेकिन जब ब्रांच में मैनेजर लीव पे जाता है, मान लीजिए वो छुट्टी पे जा रहा है, तो मैनेजर को समझ में आ जाता है कि मेरा मदद करने वाला कौन है या मेरी जगह पे कौन दूसरा लीडर बन सकता है, राइट? तो वो ब्रांच को अगर देखता है कि आप स्मूथली इसको चला लेते हैं, तो मतलब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, राइट? सो पोटेंशियल लीडर जो है वो आप बन सकते हैं, ठीक है? तो ये गया आपका पांचवा नंबर रीजन, जो कि आपको ले जाएगा आगे तक जहां आप जाना चाहते हैं एज अ लीडर या मैनेजर या ग्रोथ या प्रमोशंस के लिए, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैरियर ग्रोथ फॉर्मूला जो अब तक हमने जाना, सीखा, समझा, वो क्या क्या हमने जाना। तो डिलीवर रिजल्ट, सबसे पहले आपको ये करना है कि रिजल्ट को आपको डिलीवर करना है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, है ना? तो आपको रिजल्ट डिलीवर करने हैं, जो आपका बॉस मांगता है, जो आपका डिपार्टमेंट मांगता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मांगती है, उसको रिजल्ट को डिलीवर करना है। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए, राइट? सो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते तो फिर भी आपको लीडरशिप में दिक्कत आ जाएगी। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम को भागना नहीं है। प्रॉब्लम अगर आया तो उसको सॉल्व करने की आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए, राइट? चौथा जो है, नंबर 4, बिल्ड रिलेशनशिप, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया कि रिलेशनशिप आपके पास लॉन्ग टर्म सक्सेस का ये फॉर्मूला है कि अगर आपको रिलेशनशिप बनाना आ गया, मतलब टीम के साथ, आपके जो टीम है आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। दूसरा, आपका जो बॉस है उसके संग, आपका जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, डेमोस्ट्रेट लीडरशिप। आप अगर लीडरशिप मैनेजर अगर बनना चाहते हैं तो आपको वो दर्शाना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है, राइट? कभी कभी जैसे आपको मौका मिलेगा, जैसे मान लीजिए बॉस बोलेगा तो कौन कर लेगा भैया, कौन हमारा ये काम करके दे देगा, तो उसको में आप आगे रहिए। आपको थोड़ा दिखाइए कि हाँ ऐसा चीज था, देखिए मैंने सर ऐसा करके गया, तो उसको ध्यान में आए, अच्छा इसके पास ना वो लीडरशिप क्वालिटी है, राइट? सो प्रमोशंस के लिए, लीडर बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए या सीनियर मैनेजर बनने के लिए, ये सब चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस से बताया आपको, राइट? तो फाइनल जो आपको मैं आपको एक एक नक्शे में बताना चाहता हूँ कि डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, राइट? बी विजिबल, बी क्रिएटिव, एंड और आपको क्रिएटिव के साथ वैल्यू ऐड करते रहिए, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो दो लर्निंग है, मैंने अपने 24 इयर्स के कैरियर्स के साथ आपको ये सीखा है। तो मैं आपको दो फोकस बताना चाहूंगा। एक तो हार्ड वर्क, जो आपको हार्ड वर्क करना है, बिना हार्ड वर्क किए बिना भी आप लीडरशिप रोल पे नहीं जा सकते। ये आपको हार्ड वर्क क्या करेगा, आपको डोर ओपन करता है। अगर आप हार्ड वर्क करने वाले नहीं है तो आप मैनेजर नहीं बन सकते, राइट? और दूसरा क्या है, वैल्यू क्रिएशन। आपको वैल्यू क्रिएशन, जो मैं आपको बताया कि भाई आप किसी भी, आपको अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आप अगर कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको कंपनी का फायदा मिल रहा है, राइट? तो वो अगर आपको दिखा सकते हैं आप, तो आपको ये चीज पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, ये दरवाजा आपके लिए ऑलवेज ओपन रहेगा।
देखिए, कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वर्किंग हार्ड तो करेंगे, लेकिन अगर क्रिएटिंग वैल्यू अगर करते हैं, मतलब आपका जो रास्ता है, हार्ड वर्क से क्या होगा, आपका दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन आप अगर वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो दरवाजा हर वक्त खुला रहेगा। कभी भी कोई मान लीजिए किसी कारण से किसी का वो जो लीडर है वो छोड़ के चला गया या फिर डिपार्टमेंटल चेंज ले लिया, आपको पता नहीं ना किसका क्या प्लानिंग है, किसका क्या है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आप रहेंगे। राइट, इसको इसको ये जो लाइन को याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं, या फिर आप अपना एक्शन प्लान क्या करना करेंगे नेक्स्ट 60 डेज के लिए, 30 डेज के लिए या 90 डेज के लिए, यह मैं आपको बताता हूं। अब आप किसी भी जॉब में हैं तो शेयर आइडियाज करिए, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए, रिलेशनशिप बिल्डअप करिए। इसमें ध्यान दीजिए कि मैं क्या रिलेशनशिप बिल्डअप कर पा रहा हूँ। सॉल्व प्रॉब्लम, अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखते रहिए। या फिर अपना जो अचीवमेंट है वो आप ट्रैक करते रहिए कि मैं कल क्या किया, आज क्या किया, इस वीक में क्या किया, इस मंथ में क्या किया। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते रहिए। राइट, सो जो परफॉर्मेंस है वो आपको जो करना ही है। आपका प्रमोशंस के लिए परफॉर्मेंस तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन अगर आप ये 5 हैबिट्स को, अगर आप ये मतलब अपने एक्शन प्लान में ढाल लेते हैं, तो मुझे ये पूरा पूरा विश्वास है कि आप सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल बनेंगे। राइट, और फ्यूचर में आप लीडरशिप पोजीशन पे बिल्कुल पहुंचेंगे। तो ये वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। राइट, और इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो फोकस कहाँ होना चाहिए आपको, देखिए, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, मेक योर वैल्यू विजिबल। तो ये याद रखिएगा, ये एक आपको शॉर्ट फॉर्मूला देके जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे आपको और कुछ सीखना है और कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हैं, चाहे मान लीजिए बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप हैं, तो मुझे जहाँ तक अपना नॉलेज है, जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके, मैंने अपना लिंक में अपना लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट भी शेयर किया है, डिटेल्स, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं। और आपको अगर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए और आप अगर अपना गोल पे अचीव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा देखिए एक सिंपल सा मिशन है। मेरा नाम रजनीश पांडे है और मैं 24 ईयर्स से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ। राइट, तो मेरा एक मिशन ही है कि मैं जितनी जानकारी आज मैंने 24 ईयर से सीखा है, वो आज के जो यूथ है और या फिर कोई भी ऐसा है जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसको शेयर करूं। और ताकि सबका फायदा हो। और वो जो चीजें हैं जो मैं 24 ईयर से सीखा है, वो हो सकता है 24 डेज में सिखा दूं उनको। राइट, सो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। और इसी तरह के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर, बैंकिंग, फाइनेंस और इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो तक बने रहने के लिए। और कीप वैल्यू एडिंग एंड अपने मन लगा के काम करिए और अपने कमेंट्स को बिल्कुल शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।